नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मैं हाथरस की सादाबाद विधानसभा में हूँ और सादाबाद में कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद एक तरीके से कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी बिगुल है वो फूकेंगे। कल इस जगह पर आकाश आनंद का एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है और जिसमें आकाश आनंद का ये उत्तर प्रदेश का पहला कार्यक्रम है। लगभग अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंच पर भाषण देते हुए ये पहला कार्यक्रम है लगभग 2 साल बाद। और इस कार्यक्रम की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है इस कार्यक्रम को लेकर। ये प्रॉपर टीन शेड बनाए गए हैं। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये कार्यक्रम कितना बड़ा होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर कितनी सीरियस है और कितने सीरियस नोट पे कार्यक्रम किया जा रहा है। अमूमन इस तरीके की टीन शेड्स और इस तरीके की जो चीज़ें थी वो सिर्फ बहन जी की रैली में देखने को मिलती थी, लेकिन इस कार्यक्रम की व्यवस्था ये बता रही है कि कार्यक्रम जो है वो काफ़ी भव्य और बड़ा होने वाला है। यहाँ से खबर ये भी है कि सादाबाद विधानसभा से डॉक्टर अविन शर्मा जो हैं वो बीएसपी के प्रभारी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर अविन शर्मा 2022 में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2021 में वो बसपा में शामिल हुए थे। 22 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब दावा किया जाता है कि लगातार 5 साल से वो जनता के बीच सक्रिय हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का वोट भी काफ़ी अच्छा खासा बताया जाता है। हाथरस वो बेल्ट है जो बसपा की सरकार के दौर में या उससे पहले या उसके बाद जो है वो काफ़ी मजबूत रहा है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का अच्छा खासा वोट है और बसपा उसकी पहली पसंद रही है। अब देखना यह है कि आकाश आनंद जो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एक 2 साल बाद एक कदम रखने जा रहे हैं वो इस कार्यक्रम से वो किस तरीके का रहता है हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो कैसे की जा रही हैं। तैयारियां जो हो रही हैं लगातार आप देख सकते हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व सांसद मुनकाद अली हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये वो मंच रहने वाला है जहाँ से आकाश आनंद जो कल हैं भाषण देंगे। और यहाँ से अगर हम पीछे घूम के देखें तो पूरा आप ये हैंगर देख सकते हैं कि इसमें वहाँ तक जो हैं कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और पार्टीशन प्रॉपर इसमें व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि आकाश आनंद का पहला कार्यक्रम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ भी आएगी और बताया जा रहा है कि पूरे ज़िले से लोग आएंगे और उसके अलावा आसपास से भी लोग आ सकते हैं। तो भीड़ को देखते हुए पूरी प्रॉपर व्यवस्था जो की गई है, पार्टीशन किया गया है। इसमें कुछ महिलाओं के लिए होगा, पुरुषों के लिए होगा। यहाँ पर मीडिया मंच लगेगा और पीछे जो है वो बड़ा मंच दिखाई दे रहा है जो बीच वाला मंच है जहाँ से आकाश आनंद जो हैं इस सभा को संबोधित करेंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद के इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। मीडिया कवरेज मिल रहा है और सब जगह पर ये बात हो रही है कि आकाश आनंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। यानी आकाश आनंद द्वारा अनाउंस किया जाना वाला ये पहला ब्राह्मण कैंडिडेट है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीडीए को लेकर हमला बोला, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीए के पीडी को पंडित कह दिया था। तो उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं, भाजपा से नाराज ब्राह्मण जो है वो बसपा की ओर आ रहा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव पीडी को पंडित कह रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो आकाश आनंद ने भी इस पूरे मामले को लेकर पीडीए में जो पीडीए की फुल फॉर्म बताया कि पब्लिक डराओ अभियान। तो जिस तरीके से माहौल 2 दिन से बन रहा है और आज फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर आरक्षण के मामले की टिप्पणी को लेकर जो हमला किया, उससे ये लग रहा है कि अब बीएसपी जो है वो माहौल जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में बना रही है। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। एक साथ ही ले लेते हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व सांसद मुनकाद अली जी हैं जो कि इस पूरे कार्यक्रम का सुपरविजन कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम ये हाथरस जनपद की विधानसभा सादाबाद का कार्यक्रम है जी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, एक ही विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी। और इस कार्यक्रम में विधानसभा स्तर के हमारे सारे पदाधिकारी आएंगे, जो बूथ के पदाधिकारी वो भी आएंगे और जो सेक्टर के पदाधिकारी वो भी, विधानसभा के पदाधिकारी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आए। सर, लंबे समय से आकाश आनंद जी के कार्यक्रम की डिमांड हो रही थी उत्तर प्रदेश में और ये हाथरस में रखा गया है। हाथरस देखा जाए तो कभी आज से कुछ साल पहले बीएसपी का एक बहुत मजबूत गढ़ भी रहा है ये क्षेत्र। तो आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद के यहाँ पर आने से जो आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या फ़र्क पड़ सकता है?
देखिए, आदरणीय बहन जी की पॉलिसी जिस तरीके से 4 बार सरकार चलाई, सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, तो पूरी तरीके से सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आकाश आनंद जी के आने से भी मजबूती मिलेगी और बाकी आदरणीय बहन जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई उससे भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। सर, पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने बोला कि पीडी का मतलब पंडित है, और बहन जी ने कल उस पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है वो ग्रिड की तरह बार बार रंग बदल रही है, नारा बदल रही है, अंताक्षरी खेली जा रही है। फिर आकाश आनंद जी ने भी पीडीए को लेकर एक नई परिभाषा दे दी, पब्लिक डराओ अभियान। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो माननीय आदरणीय बहन जी ने कहा है, आकाश जी ने कहा है, वो सही कहा है, क्योंकि ये कभी पीडीए पिछड़ों को कहते हैं, कभी पीडीए पंडितों को कहते हैं। इनका तो कोई एक तरीके से मैं कहूँ, इनका कोई विचार सही नहीं है, इनका कोई धर्म सही नहीं है जिस तरीके की बात कर रहे हैं। और हमारी पार्टी न पीडीए की बात करती है, न किसी एक समाज की बात करती है। हमारी पार्टी सर्व समाज की बात करती है। 4 बार हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चली। तो क्या सर, ये मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि आकाश आनंद जो कैंडिडेट अनाउंस करने वाले हैं यूपी में, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और अखिलेश यादव को क्या इस बात का कहीं डर सता रहा है कि बसपा की और ब्राह्मण समाज अब जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज काफ़ी तादाद में हमारे साथ था 2006 में भी, 7 में भी, और अब भी भारी तादाद में जुड़ रहा है। अगर हमसे भटक गया था तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर सच्ची कोई ब्राह्मण समाज की हितैषी है तो बहन कुमारी मायावती भारी तादाद। इसके अलावा पार्टी ब्राह्मण समाज की कितनी सीटों पर टिकट अनाउंस कर चुकी है, फाइनल कर चुकी है? देखिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो अभी 5 मंडल देख रहा हूँ। ये तो पूरे प्रदेश का मामला है। काफ़ी तादाद में वैसे ब्राह्मणों को भी टिकट मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं, पिछड़ों को भी मिले हैं, और दलितों को भी जो है वो भी मिले हैं, सर्व समाज को मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ मुनकाद अली जी मौजूद थे, जिन्होंने कल के कार्यक्रम को लेकर तमाम चीज़ें बताई, और साथ ही में इनके साथ में प्रत्याशी देख सकते हैं, डॉक्टर अविन शर्मा प्रत्याशी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनकी कल यहाँ से घोषणा हो रही है, कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं। अब देखना यह है कि माहौल यहाँ पर किस तरीके से बनता है कि यहाँ से कल प्रभारी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। आकाश आनंद यहाँ पर आ रहे हैं, 2022 में भी चुनाव लड़े थे, 2021 से पार्टी मौजूद है, लगभग देखा जाए तो 6 साल से पार्टी में है और पार्टी के साथ रहे। सर, क्या कहेंगे? आकाश आनंद यहाँ पर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं, जिसमें कल आपके प्रभारी प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हो सकती है, तो कैसे लग रहा है कि आपको उनके आने से क्या चुनाव पर यहाँ क्या असर पड़ेगा, क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, खासकर युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे, युवा दिलों की धड़कन आकाश आनंद जी सादाबाद की सरजमी पर पहली बार किसी जनसभा में आ रहे हैं, तो पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे क्षेत्रवासियों में और पूरे हाथरस जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक लहर दौड़ गई है। बहुत जगहों से फ़ोन भी आ रहे हैं, पर हम लोगों का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विधानसभा के लोगों को लेकर यहाँ आमंत्रित कर सकें और लेकर के आ सकें। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल यहाँ भारी संख्या में पूरे विधानसभा सादाबाद के सर्व समाज के लोग यहाँ आपको दिखेंगे, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे हिंदू समाज से सभी बिरादरियों के, जो सारी बिरादरियाँ उनसे सब लोगों, हर बिरादरी में से लोग यहाँ आएंगे। और लोगों में इतना उत्साह है कि हमें फ़ोन नहीं करने पड़ रहे हैं, हमारे पास उल्टे फ़ोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भैया क्या व्यवस्था है, अगर गाड़ियों की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी व्यवस्था करके आ जाएंगे। लोग अपनी व्यवस्था से आने को तैयार? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विरोधियों का क्या हाल है जब से पता लगा कि आकाश आनंद सादाबाद? विरोधियों की तो हालत तो देखिए खराब है, और आप देख रहे हैं कि पूरा सादाबाद में नीला ही नीला हुआ पड़ा है। और जनता का इस बार लगातार, मैं पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहा जी, जो जीते वो कहीं नजर नहीं आए, जो अन्य हारे वो कहीं नजर नहीं आए, जो उससे पहले जीते थे वो कहीं मुझे 5 साल में कहीं नजर नहीं आए। मैं जनता के सुख में दुख में हमेशा शामिल रहा, उस बात का जनता को पता है, और पूरी जनता जो है कल यहाँ आएगी और आशीर्वाद देगी। और आकाश आनंद जी को सुनने के लिए यहाँ पूरे सादाबाद विधानसभा के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक कस्बे से, हर जगह से लोग आने वाले हैं। अब मैं एक सवाल मेरा और है सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और एक लहर ये भी चल रही है कि इस समय ब्राह्मण समाज फिर से बसपा की ओर वापस आ रहा है, तो ब्राह्मण समाज का क्या कहना है, क्यों बसपा की ओर वापस आ रहा है, क्या बात वो कह रहा है, उसको भाजपा में क्या नहीं मिला, क्या दिक्कत वहाँ पर हुई? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अगर कोई बात करता है, ब्राह्मणों के मान सम्मान का कोई बात को उठाता है, तो वह केवल हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और पूर्व में भी आपने देखा
कि बहन जी ने बड़े पैमाने पर टिकटें दी, बहन जी ने बड़े पैमाने पर मंत्री बनाए, बहुत सांसद बनाए ब्राह्मण समाज के लोग। और आपको बताना चाहता हूं, बाकी सब जगह वोट तो लिया जाता है पर ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं दिया जाता है। तो आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज को जितना मान सम्मान मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, और ब्राह्मण समाज को पूरे प्रदेश में दिख रहा है, और ब्राह्मण समाज एक तरफा बहन जी की तरफ जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि कल यहाँ से प्रभारी प्रत्याशी बनाए जा रहे थे। तैयारी आप देख चुके हैं, अब देखना ये है कि ये जो कार्यक्रम कल होने वाला है बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का सादाबाद में, इससे हाथरस की जो सियासत है उस पर कितना असर पड़ता है।